तो बेटा मैं यहाँ पे अगर मैं टीथ की यहाँ पे बात करता हूं तो टीथ टू टाइप के टीथ्स होते हैं। मैं टीथ को टू टाइप में डिवाइड करता हूं। टीथ एक तो होते हैं बेटा टेम्पोररी टीथ्स, टेम्पोररी टीथ्स एक मैं नाम देता हूं बेटा टेम्पोररी टीथ, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अब सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई टेम्पोररी टीथ क्या होते हैं। टेम्पोररी टीथ, तो टेम्पोररी टीथ में हम ये पॉइंट याद रखेंगे भाई टेम्पोररी जो टीथ होते हैं बेटा इनके नंबर्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टेम्पोररी टीथ 20 इन नंबर्स में होते हैं। कितने होते हैं? 20 इन नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो किन के अंदर प्रेजेंट होंगे? मैं कह सकता हूं बेटा प्रेजेंट इन द चाइल्ड्स, है ना, चाइल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द चाइल्ड। टेम्पररी टीथ कितने होते हैं? 20 इन नंबर्स में होते हैं। टेम्पररी टीथ में बेटा कौन कौन से टीथ आते हैं? देखो अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करता हूं तो टेम्पररी टीथ में बेटा इंसीजर आते हैं। क्या आएंगे? यहां पर इंसीजर आते हैं। दूसरा कैनाइंस आते हैं। इसके अलावा इनमें जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा जो प्रीमोलर टीथ होंगे वो क्या होते हैं? इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। कैसे होंगे? एब्सेंट। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मोलर्स टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका आपसे कोई नंबर पूछता है कि भाई इंसीजर कितने होते हैं नंबर्स में, तो मैं कह सकता हूं 8 इन नंबर्स में होते हैं। कैनाइन नंबर्स में कितने होंगे? 4 इन नंबर। भाई प्रीमोलर नहीं होते इनके अंदर, लेकिन क्या होते हैं? मोलर होते हैं। तो मोलर भी कितने होते हैं? 8 इन नंबर। तो टोटल कितने हो गए? 20 इन नंबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, तो इन चिल्ड्रंस में इन टीथ का इरप्शन कब होता है? ये टीथ कब उगते हैं, है ना, कब निकलते हैं, इनका इरप्शन कब होता है, और ये कंप्लीट कब होते हैं? ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो हमें याद रखना है कि जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है ना, अराउंड 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो 6 मंथ का होने पर हम कहेंगे कि भाई ये जो टेम्पोररी टीथ है ये इरप्ट होने लगते हैं। 6 मंथ पर क्या होने लगते हैं? इरप्ट होने लगते हैं। और जैसे ही मतलब 2 इयर्स मतलब कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 इयर्स के अंदर 20 इन नंबर्स में टीथ हमें दिखाई देते हैं। तो ये 2 पॉइंट और हमें यहाँ पे याद रखना है कि हम कह सकते हैं कि एट अप्रोक्सीमेटली एट 6 मंथ, है ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एट 6 मंथ। तो जब 6 मंथ के चिल्ड्रन हो जाता है तो 6 मंथ पर ये क्या होने लगते हैं? इरप्ट होने लगते हैं। इरप्ट द टेम्पोररी टीथ, मैं नाम दे सकता हूं टेम्पोररी, शॉर्ट में पूरा लिख देता हूं टेम्पोररी टीथ। इरप्ट कब होते हैं? इरप्ट का मतलब हो गया एक तरह का फूटना या निकलना। ये 6 मंथ में निकलना स्टार्ट होते हैं। और बेटा ये कंप्लीट कब होते हैं? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये कंप्लीट कब होंगे? कंप्लीट होते हैं बेटा एंड ऑफ 24 मंथ्स, है ना, एंड ऑफ 24 मंथ्स। यानी 24 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स, है ना। 2 इयर्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि भाई 6 मंथ का जब चिल्ड्रंस हो जाते हैं तो 6 मंथ में जो टेम्पररी टीथ हैं ये इरप्ट होने लगते हैं। कंप्लीट 2 इयर्स में ये कंप्लीट हो जाते हैं। इन टेम्पररी टीथ को बेटा हम मिल्क टीथ भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इनको हम मिल्क टीथ भी नाम देते हैं। तो आप पॉइंट याद रखना, द टेम्पररी टीथ ऑल्सो नोन एज द मिल्क टीथ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। नोट हो गया? ओके। चलिए अब मैं यहां पे सेकंड बात करता हूं, परमानेंट टीथ। सेकंड है बेटा परमानेंट टीथ। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ
हमारे होंगे नंबर्स में, अगर मैं बात करता हूं तो परमानेंट टीथ 32 इन नंबर्स में होते हैं। 32 इन नंबर्स में। भाई परमानेंट टीथ कौन कौन से टीथ होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे हम कहेंगे भाई इंसीजर है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। ये 4 टाइप के जो टीथ होते हैं ये सब परमानेंट टीथ होते हैं। लेकिन अगर हम इनके नंबर्स की बात करते हैं तो इंसीजर 18 नंबर्स में होंगे, कैनाइन 4 इन नंबर्स में होंगे, प्रीमोलर 8 इन नंबर्स में होंगे, मोलर 12 इन नंबर्स में होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 32 इन नंबर्स में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इनका इरेप्शन कब होता है ना, ये कब बनना स्टार्ट होते हैं, परमानेंट टीथ कब स्टार्ट होते हैं बनना। तो जब जैसे मान लीजिए जो चिल्ड्रंस होते हैं, जब 6 ईयर की जब एज हो जाती है ना, चिल्ड्रंस की जब 6 ईयर की एज हो जाती है तब ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बनना स्टार्ट हो जाते हैं कैसे? जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टेम्पररी टीथ होते हैं, जिनको मैं मिल्क टीथ भी नाम देता हूं, वो मिल्क टीथ रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिल्क टीथ रिप्लेस कब होंगे? जब 6 ईयर की एज हो जाती है। तो 6 ईयर की एज पर मिल्क टीथ रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं एक पॉइंट बेटा यहां पे लिख सकता हूं कि बिगिंस टू, है ना, बिगिंस टू रिप्लेस, बिगिंस टू रिप्लेस मिल्क टीथ, है ना। मिल्क टीथ कब रिप्लेस होते हैं? 6 ईयर्स की एज पर रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो रिप्लेस होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब ये कंप्लीट कब होते हैं बेटा? मैं कह सकता हूं कंप्लीटेड कब कंप्लीट होंगे। आप ये हम डाटा दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे 18 टू 25 ईयर्स, 18 टू 25 ईयर्स की एज पर ये कैसे हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। किसी किसी में तो क्या होते हैं 18 ईयर्स की एज पर ही कंप्लीट हो जाते हैं 32, किसी किसी में 19 होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 21, किसी में 22, किसी में 23, किसी में 25। तो मतलब 18 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज अप्रोक्सीमेटली, है ना, ऐसे फिक्स ही नहीं है मतलब, बट कह सकते हैं कि हाँ अप्रोक्सीमेटली ये कंप्लीट हो जाते हैं 18 से 25 ईयर्स तक। तो ये डाटा हमें याद रखना है ना। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए परमानेंट टीथ रिप्लेस कब, रिप्लेस होना कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप बताओगे 6 ईयर्स की एज पर रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बेटा ये कंप्लीट कब होंगे? 18 टू 25 ईयर्स की एज में ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको हम नाम देंगे परमानेंट टीथ।